इमेजिन करो तुम लोग एक ऐसी जगह पर फंस जाते हो जहाँ पर कोई और रहता ही नहीं है, सिर्फ तुम हो, तुम्हारी बहन है और तुम्हारा डैड है, और तुम लोग यहाँ पर घिरे हुए हो काफी सारे मॉन्स्टर से, और यहाँ का हर एक मॉन्स्टर तुम्हें खाने के लिए तैयार है। तो बताओ तुम लोग क्या करोगे, या मरोगे या लड़ोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर लड़ना चूज करता है। और अब शुरू करते अपनी इस कमाल की मानवा को। और इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि काफी सालों पहले पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से दोस्तों सारे के सारे शहर पानी में ही डूब चुके हैं। यहाँ पर अब कोई जमीन नाम की चीज ही नहीं है। और फिर उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर दो लोग दिखाए जाते हैं, जिसमें दोस्तों एक बाप है और एक है बेटा। बाप का नाम है दोस्तों ट्यूनमा और बेटे का नाम है बोटा। बोटा और ट्यूनमा दोस्तों बेसिकली यहाँ पर चीजें ढूंढने के लिए आए हैं ताकि वो सर्वाइव कर पाए। और ट्यून यहाँ पर बोटा को बोलता है यार तू ध्यान से देख के चल, कहीं तुझे शीशा न लग जाए। और बोटा इसे बदले में जवाब देता है हाँ हाँ मुझे पता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। उसके बाद दोस्तों ये इस दुकान में जाते हैं जहाँ से इन्हें काफी कुछ मिलता है। और बोटा को यहाँ पर काफी सारी कैंस नजर आती है, जिनमें से उसका बाप उसे बोलता है कि यहाँ से जो भी तुझे चीज मिले इस्तेमाल करने के लिए वो सब कुछ उठा लेना। और बोटा को यहाँ से मिलता है मिल्क पाउडर, और उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन उसका बाप उसे बोलता है कि यार तू अच्छे तरीके से पढ़ लेता तो आज तुझे पढ़ना लिखना आता। लेकिन बोटा बोलता है ये थोड़ी ना पॉइंट वाली बात है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसे फेंक देते हैं। और ट्यून में से बोलता है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि हर एक चीज यहाँ पर काम आती है, और जो चीज यहाँ पर एक बार मिलती है वो दोबारा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इसे रख लो। और मुझे लगता है कि तुम्हें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। और ट्यून में यहाँ पर कांटे चम्मच उठा लेता है, जिस पर उससे काफी ज्यादा बुरा लगता है। बोलता है यार ये हमारे पास काफी सारे पड़े हैं ना, कम ऑन डैड, हमें इनकी जरूरत नहीं है। ट्यून में उसे बोलता है हाँ नहीं हमें इसकी कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी, जो भी मिलता है उसे उठा लो। एंड ये सारे सामान को ऊपर लेकर चले जाते हैं। और बोटा यहाँ पर पीछे देखता है सारे के सारे टूटे हुए घरों पर, और वो पता नहीं क्या सोचता है, वो बाद में हमें दिखाया जाएगा, अभी नहीं दिखाया गया, लेकिन देखो तो सही है ये सारे के सारे घर टूट चुके हैं। और उसके बाद ये सारा सामान अपना ऊपर लेकर आ जाते हैं उस शिप के साथ। और ये है लीटा, बोटा की बहन यानी कि ट्यूनमा की बेटी। और ट्यूनमा यहाँ लीटा से पूछता है बताओ क्या आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज नजर आई है, जिस पर लीटा ना बोल देती है क्योंकि उसे कुछ नजर ही नहीं आया। और उसके बाद ट्यूनमा बोलता है मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई चीज काम की होगी जहाँ पर चिड़िया आती हों रेस्ट करने के लिए। और बोटा बोलता है कि काफी मन से हमने तो चिड़िया देखी ही नहीं है, क्या सच में कोई जिंदा भी होगा। और यहाँ पर लीटा बोलती है क्या डैड सारे के सारे हेवन में चले गए हैं जैसे कि मोम गई है। और उसका बाप कोई जवाब भी नहीं देता बेचारा। और ट्यूनमा यहाँ पर बोलता है बोटा लीटा मेरे पास आओ, सुनो यहाँ पर कोई ना कोई तो जिंदा होगा ही, क्योंकि ओशन बहुत ज्यादा बड़ा है, और कोई यहाँ पर ना भी मिले मैं तब भी तुम लोगों को अपनी जान देकर बचाऊंगा, लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ना, हर टाइम एक दूसरे के साथ रहना। बोटा और लीटा यहाँ पर हाँ बोल देते हैं। इसके बाद हमें बोटा बताता है कि हम सारों के अलग अलग ड्यूटीज हैं। और ट्यूनमा यहाँ पर हंटिंग करता है, और बोटा जो है वो फूड और वाटर की केयर करता है, लेकिन जो इनकी छोटी बहन है लीटा वो यहाँ पर कपड़े धोने का काम करती है। देखो यार बच्ची से कपड़े धुला रहे हैं। और मैं और मेरे डैड खंडर में भी जाते हैं चीजें ढूंढने के लिए, और खंडर के अंदर जाने के बाद जो सामान मिलता है ना वो बहुत ज्यादा कमाल। और पानी में जाना बोटा ने ये सिर्फ 1 साल पहले ही शुरू किया है, और जो चीज भी हमें यहाँ पर चाहिए होती है वो हमें पानी में से मिल ही जाती है, इसलिए हमारा गुजारा हो ही जाता है। और नीचे से इन्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी मिलती है, जैसे कि कैमरा और हेडफोन्स, और हाँ यहाँ पर ग्लासेस भी इन्हें नीचे से मिले, और इन्हें यार पता ही नहीं ये चीजें हैं क्या। लेकिन दोस्तों जैसे ही शाम होती है यहाँ पर सारे क्लॉक अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर ये दोनों डर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आने वाला है लिवाइथन। और ट्यूनमा यहाँ पर बोटा को बोलता है जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से अंदर जाओ। और बोटा यहाँ पर बोल रहा होता है कि हमारा खाना बाहर रह चुका है, लेकिन ट्यूनमा इसे बोलता कोई बात नहीं कल हम और ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी तुम अंदर जाओ। और उसके बाद ट्यूनमा भी इसके अंदर आ जाता है, और यहाँ पर रात हो चुकी है। और यहाँ पर ये गोल्ड फिश और लीटा इसे उठाने के बाद पूछते हैं डैड क्या मैं इसे हक कर लूं, और ये इसे बहुत ज्यादा गुस्से से चुप कराते हैं, जिस पर बेचारी लीटा ही डर जाती है। और यहाँ पर इनकी शिप जोर जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं, और ट्यूनमा यहाँ पर सोचता है वो यहीं पर है। और वो जो मॉन्स्टर है वो सारे एक एक करके इनकी शिप के इधर उधर घूमना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक इतना हरामी होता है वो इनकी शिप ही तोड़ देता है। देखो मुझे पता है उसे लीटा चाहिए। और बोटा यहाँ पर बहुत ज्यादा डर होता है, लेकिन उसका जो डैड है वो उसे गले से लगा लेता है। लेकिन बोटा ये भी सोच रहा था कि यहाँ से चले जाओ बहुत ज्यादा दूर, और इसका डैड बोलता है बोटा डरने की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं हूं ना। और ट्यूनमा यहाँ पर बोलता है वो कुछ ही बार बोट को हिलाएंगे और अपनी तसल्ली पूरी करेंगे और चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोटा बोल रहा होता है कि डैड हमें जरा सा भी अपने से दूर नहीं जाने देते जब तक मॉन्स्टर हमसे दूर नहीं चले जाते। और बोटा अपने डैड से पूछता था बताइए क्या ये शुरू से ही ऐसे रहते हैं, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं ये भी वहीं पर रहता है पानी के अंदर, और हमें मारने पर तुले रहते हैं। लेकिन इसका डैड बताता है कि हमारे पास पहले हार्पूनिस्ट होते थे। फिर पूछते हैं हार्पूनिस्ट वो क्या चीज होती है, और इसका डैड बताता है वो एक ऐसे वॉरियर्स होते हैं जो अपने टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्होंने हार्पूनिस्ट कहा जाता है। और मैं भी उन्हीं में से एक था, ये चेक करो मेरे पास भी एक मार्क है हार्पूनिस्ट होने का। और बोटा ये बात सुनने के बाद बोलता है ये अजीब अजीब से डॉट्स क्या हैं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है स्टार क्या चीज होती है। और इसका डैडी से बताता है ये कोई डॉट्स नहीं है, इन्हें स्टार्स बोलते हैं। और बोटा बोलता है व्हाट इज स्टार्स, इसे स्टार्स का ही नहीं पता भाई। और इसका डैड बोलता है अरे यार मैं तो भूल ही गया था तुम लोगों ने कभी स्टार्स देखे ही नहीं है, क्योंकि यार वो शुरू से ही इस शिप में रहे हैं ना, वो पैदों में। और उसका बापू से बताता है कि स्टार्स एक ऐसी चीज होती है जो रात के अंधेरे में आसमान में चमकते हैं, उसे हम स्टार्स बोलते हैं, और वो बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। और इतने ये बात बता रहे होते हैं, और बोटा और लीटा यहाँ पर दोनों ही सो चुके होते हैं, और ये सोचता है कि काश मैं तुम्हें एक बार वो दिखा पाऊँ स्टार्स। और यहाँ पर यार ये चांद ही टूटा हुआ है, क्या चांद के टूटने से इतना सारा पानी बढ़ गया इनकी दुनिया में, और वो कितने ज्यादा खूबसूरत है। ये ट्यूनमा बोलता है, बोटा का
का डैड। सुबह उठते बोटा बोलता है अरे यार ये तो हमारे हफ्ते का भर का खाना ही खा कर चले गए हैं। लेकिन इसका डैड बोलता है उन्होंने हमारे बोट का हाल देखो क्या किया, तुम्हें खाने की पड़ी हुई है यहाँ पर। मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ क्योंकि तुम दोनों बिल्कुल सेफ हो। उसके बाद बोटा बोलता है कि आपको सच में लगता है कि हम लोग लकी हैं, एक बार जरा वहाँ तो देखो। और फिर से बोटा बोलता है कि वो लोग हमें वार्न कर रहे हैं कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो हम तुम लोगों को मार देंगे। और बोटा का डैड बोलता है कोई बात नहीं, एक ही हफ्ते की तो बात है, मैं भी इसको रिपेयर कर लेता हूँ, सिर्फ एक ही हफ्ता लगेगा यार। मैं भी फटाक से जाता हूँ नीचे से सामान लेकर आ जाता हूँ जिससे हम इसे रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद बोटा बोलता है क्या मैं भी चलूँ आपके साथ। और बोटा का डैड बोलता है क्या तुम्हें किसने कहा तुमने मेरे साथ जाना है। और बोटा बोलता है आप बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए इसलिए मैं भी आपके साथ जाता हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। और उसका डैड ना बोल देता है और बोटा बोलता है यहाँ पर बहुत ही सारे मॉन्स्टर हैं मुझे पता है, लेकिन वो दिन में सारे के सारे छुपे हुए होते हैं रूइंस में। और बोटा का डैड बोलता है तुम यहाँ पर दिन में भी नहीं जा सकते क्योंकि दिन में भी जाने में वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। और बोटा इसे बोलता है मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ और हेल्प करने के लिए मुझे बेशक पानी में ही क्यों ना जाना पड़े, वैसे तो मैं कल गया था आपके साथ लेकिन आज आप पता नहीं क्यों इतना डर रहे हैं। और उसका डैड बोलता है मुझे नहीं लगता है वहाँ पर जाना अच्छी चॉइस होगी क्योंकि नीचे बहुत ही सारे लिवाइथन हो सकते हैं जो हमें खा सकते हैं, इसलिए तुम वहाँ पर नहीं जा सकते बोटा। और उसके बाद ये बोलता है बोटा और लीटा तुम दोनों पानी में जाने के लिए बैन हो जब तक तुम लोग 17 साल के नहीं हो जाते। और ये बात सुनने के बाद बोटा तो भाई शुरू ही हो जाता है, वो बोलता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं काफी ज्यादा बड़ा हो गया हूँ अब मैं जा सकता हूँ। और ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूल जरूरी है, इसलिए बोटा तुम नीचे नहीं जाओगे। और बोटा इसे बोलता है मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ और आप हमें कब तक बच्चों की तरह ट्रीट करोगे, हम कोई उस गोल्ड फिश की तरह नहीं है जो वहाँ पर जार में कैद हुई पड़ी है, हम लोग जहाँ चाहें वहाँ पर जा सकते हैं। और उसके बाद इसका डैड बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें पानी के अंदर जाने से बैन कर रहा हूँ, पानी के ऊपर तुम लोग जो चाहे वो कर सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। और बोटा बोलता है ना इसमें फर्क ही क्या है, हम लोग बोट पे के ऊपर ट्रैप हो चुके हैं और हम यहाँ पर पानी में जाएंगे ही कहाँ, देखो तो सही हर जगह पानी ही पानी है और पानी में जाने में मजा ही क्या है, हम लोग इस बोट के ऊपर ट्रैप्ड हैं जैसे कि वो गोल्ड फिश है। और बोटा का डैड बोलता है एक बार मेरी बात तो सुनो आप। और लेकिन इतने में ही लीटा बोलते बोटा डैड आप दोनों लड़ना तो बंद करो, वहाँ पर देखो एक बार, वहाँ पर काफी सारी चिड़ियां हैं। और बोटा का डैड बोलता है देखो यहाँ पर जितनी सारी भी चिड़ियां जा रही हैं हमें इनके पीछे जाना होगा, इसे जल्दी से शेल्स को ऊपर कर दो फिर हम इसके पीछे जाएंगे। और जैसे ये बर्ड्स के पीछे जाते हैं वो पहुंचते हैं यहाँ पर इस बिल्डिंग के पास और ये आइलैंड बिल्डिंग है और ये सारी बर्ड्स यहाँ पर आकर बैठ जाती है और यहाँ पर ऐसे ही नहीं लग रहा होता कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, जिससे कि बोटा बोलता है एक बार वहाँ तो देखो डैड कितने सारे लोग हैं वहाँ पर। उसके बाद बोटा और लीटा दोनों चिल्लाते बोलते क्या यहाँ पर कोई है कोई इंसान जो हमें मिल जाए। और हाँ एक बात बता दूं जब से ये पैदा हुए हैं इन्होंने अपने डैड के अलावा किसी को देखा ही नहीं। और इनका डैडी ने चुप कराता और बोलता तुम लोग यहाँ पर चुप होकर बोट के अंदर जाकर छुप जाओ, पहले मैं देख लेता हूँ ये कोई बुरे लोग तो नहीं है, अगर जो ये बुरे लोग हुए तो तुम लोग यहाँ से भाग जाना। बोटा बोलता क्या आप उनसे लड़ने जा रहे हो जिस पर। उसके बाद ट्यून में बोलते ये तो उन पर डिपेंड करता है, जो वो अच्छे लोग हुए तो लड़ने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं, लेकिन अगर जो वो बुरे लोग हुए तो लड़ने की जरूरत बिल्कुल। उसके बाद ट्यून में पानी के अंदर कूद जाता और पानी के अंदर तैरते तैरते ये सीधा आइलैंड बिल्डिंग के पास पहुंच जाता और ये यहाँ पर इसे खड़े हुए देख रहे हैं, फिर ये यहाँ पर पहुंच जाते और उसके ऊपर ये चढ़ता है और देखो यार ये कितनी ज्यादा हॉरिफाइंग बिल्डिंग है। उसके बाद ये दीवार टूटी हुई है, उसके पास आके पूछता है कोई है यहाँ पर, हमें हेल्प की जरूरत है। उसके बाद यहाँ से किसी की भी जवाब नहीं आता और ये यहाँ पर स्टेयर्स को देखता है और ये स्टेयर्स को देखने के बाद इनके ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। उसके बाद इसे एक रूम नजर आता है, रूम के जब ये डोर ओपन करके देखता तो यहाँ पर भाई क्या बात, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंकाल है, यानी कि कोई जिंदा इंसान है ही नहीं। कोई यहाँ पर बैठे हुए मरा पड़ा है और कोई यहाँ पर लेटा हुआ मरा पड़ा। और बोटा और लीटा यहाँ पर बात कर रहे हैं, आई होप वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हों जिन पर से हमें हेल्प मिल जाए, लेकिन यहाँ तो यार कोई है ही नहीं। और इतने में बोटा को कुछ सेंस होता है, जब ये वहां पर देखता है वहां पर कोई इंसान डूब रहा होता और बोटा बोलता है यहाँ पर तो एक बंदा डूब रहा है, हमें उसे बचाना होगा जल्दी से। उसके बाद हम दोबारा से बोटा के डैड पर आते हैं जो यहाँ पर चीजें ढूंढ रहे हैं कोई काम आने के लिए, लेकिन यहाँ से उसे मिलते हैं ये छोटी छोटी मिसाइल। हाँ ये काफी ज्यादा छोटी है लेकिन भाई धमाका बड़ा करती है। बोटा का डैड बोलता है अरे यार ये यहाँ पर क्यों है, आखिर इनकी किसी को जरूरत पड़ी होगी। और यहाँ पर ये अपने साइड पर देखता तो यार यहाँ पर देखो कितना ज्यादा बड़ा होल है और ये यहाँ पर इमेजिन करना शुरू हो जाता है कि ये स्टील्स अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, इसका मतलब है कि बाहर से हमला हुआ था। और जब हमें ये बाहर से दिखाया जाता तो भाई देखो यहाँ पर लिवाइथन्स ने क्या हाल किया हुआ है। और फिर इसे याद आता कि हमारी बोट के ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही निशान थे जैसे कि यहाँ पर हैं, इसका मतलब है यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा लिवाइथन है। उसके बाद इसे आवाज आती है लीटा की, लीटा इसे बुला रही होती है, जैसे ये वहां पर देखता है तो ये जाता है और यहाँ पर ये पहुंचता है तो बोटा यहाँ पर अपनी सारी चीजों को तैयार करे ताकि ये उस बंदे को बचा पाए जो कि वहां पर डूब रहा था। बोटा का डैड आते ही बोलता क्या ये वो बंदा कौन सा इंसान, जब वो वहां पर देखता है तो वो हैरान ही हो जाता है क्योंकि वो तो असली इंसान है ही। और ये सब बोलता है ये एक कोई इंसान नहीं है और वो इतनी देर में पानी में ही चला जाता है और ये भाई हैरान ही हो जाते हैं। और बोटा बोलते हैं ये कहाँ गायब हो गया भाई। और ट्यून में बोलते हैं ना
ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। कोई तो हमारे नीचे है, बोट के नीचे। तो देख, जरा ध्यान से देखो तो पानी काला काला हो रहा है। और ट्यूनमा को यहाँ पर पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं, और पसीने छूटते हुए भी वो अपने बच्चों को ही अपने से गले लगा लेते हैं। जब हमें पानी के अंदर दिखाया जाता है तो ये है वो चीज जो कि इनके बोट के नीचे है। और भाई इसके दांत तो देखो कितने ज्यादा बड़े हैं, और ये सीधा इनकी बोट को ही देख रही है। ये लिवाइथन है भाई, बोट को देख तो रही थी लेकिन इसके ऊपर अटैक ही कर देते और इनके बोट को सिर्फ और सिर्फ एक ही बाइट में तोड़ देती है भाई। ट्यूनमा सीधा बोट और लीटा को पकड़ता है और यहाँ पर से अपनी बोट को पकड़ लेता है, और ये सीधा इनके सामने ही आ चुका है। और ट्यूनमा बोटा बोलते हैं सी मॉन्स्टर है, और ये इनके सामने आ चुका है। और कितना ज्यादा बड़ा है भाई ये। उसके बाद ये इनकी बोट को खा ही जाता है, और बोटा यहाँ पर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन ट्यूनमा उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो बोट को नीचे लेके जाता है पानी के अंदर, जिसके बाद बोटा का तो हाथ ट्यूनमा से छूट ही जाता है। लेकिन भाई इस बार इस सी मॉन्स्टर को तो देखो यार, इसके दो मुंह है, यानी कि खाने के लिए इसे दो मुंह की जरूरत पड़ती है। और बोट का थोड़ा सा हिस्सा बच जाता है, जिसके ऊपर ट्यूनमा, बोटा और लीटा आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये इतनी देर में देखते कि उसकी पूंछ इनके ऊपर अटैक ही कर देती है, और ये वो सीधा इनके बोट के टूटे हुए हिस्से पर ही आके लगते हैं, जिससे बोटा, लीटा और ट्यूनमा ही जाकर गिरते हैं कहीं और ये सीधा आकर लगे हैं उस बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग यहाँ पर पड़ी है, ये ट्यूनमा, लीटा और बोटा इसी के ऊपर पड़े होते हैं। लेकिन बोटा यहाँ पर बेहोश हो चुका था। बोटा जब उठता है तो वो देखता है कि डैड बिल्कुल सही है, और जो लीटा है वो बेहोश हो चुकी है। और वो जल्दी से लीटा को उठाना शुरू कर देता है। लीटा उठ नहीं रही होती, लेकिन उसका डैड बोलता है कोई बात नहीं है, मुझे लगता है डर की वजह से बेहोश हो चुके हैं, तुम इसकी फिक्र मत करो, बिल्कुल ठीक है। और ये भी बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों बिल्कुल सही हो, सलामत हो। लेकिन जब बोटा देखता है, बोटा बोलता है क्या सच में आप लोगों को लगता है कि हम लोग ठीक है? क्योंकि वो जो देखता है वो है ये सरिया, ये ट्यूनमा के पेट में घुसा हुआ है। और ट्यूनमा बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। बोटा चीखते हुए बोलता है अरे यार आपके पेट में से खून आ रहा है, देखो तो सही। लेकिन ट्यूनमा बोलता है उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम यहाँ से लीटा को लेकर जाओ, कहीं हम सारे ही मर जाएं। लीटा को लेकर जाओ, खुद को बचाओ और लीटा का भी बचाओ। और हाँ यार, इसका दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन इसका डर बोलता है तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे पीछे से आ जाऊंगा, भाग जाओ। और ये लीटा को उठाकर बेचारा भाग ही रहा होता है। और ट्यूनमा यहाँ पर पूरी कोशिश करता है उस सरिये को अपने पेट में से निकालने के लिए, लेकिन वो इतना ज्यादा फंसा हुआ होता है कि वो निकलता ही नहीं, क्योंकि उसके पीछे से वो जुड़ा हुआ है। ट्यूनमा उसे खींचता तो है, लेकिन वो पीछे से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो नहीं निकलता। इसलिए ट्यूनमा सीधा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पीछे से जुड़ा हुआ था ना। शायद से मैंने सही से एक्सप्लेन किया। पर वो सी मॉन्स्टर दोबारा से बाहर आके सीधा ट्यूनमा के आगे आकर खड़ा हो जाता है। और भाई वो कितनी गंदी शक्ल बना रहा है, और ट्यूनमा के बिल्कुल सामने आ जाता है। और ट्यूनमा की यहाँ पर फट रही होती है, लेकिन ट्यूनमा अब भी यही सोच रहा था कि कुछ तो यहाँ पर अलग है, ये एक तो इतना ज्यादा बड़ा है और ये पानी के बाहर आ रहा है, जबकि इसकी स्किन जल रही है पूरी। सूरज की वजह से इनकी स्किन जलती है, इसलिए तो ये रात को बाहर निकले और दिन में पानी के अंदर छुपे रहते हैं। उसके बाद ये ट्यूनमा के बिल्कुल सामने ही आ जाता है उसे मारने के लिए। तो अब ये उसे मारेगा या लीटा होरो को खा जाएगा, ये देखने के लिए आप लोगों को वेट करना होगा मेरे इसी वीडियो के पार्ट 2 में। हाँ, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी मेरे मोबाइल में एक्सपोर्ट नहीं होती ना। और हाँ, थैंक्स फॉर वाचिंग। वैसे कोई है भी जो अब तक इस वीडियो को देख रहा है? मुझे नहीं लगता कोई देख रहा होगा। और हाँ, ये 30 सेकंड का तो मुझे आउटरो पूरा करना ही है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और 20 लाइक्स पर इसका अगला पार्ट आ जाएगा। अगर जो तुमने लाइक नहीं किया तो ये वाला लिवाइथन आके तुम्हें चुम्मा दे देगा। और हाँ, इसका चुम्मा बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा मेरी जान।